वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए चलते हैं युगल सरकार के चरणों में प्रार्थना करने। आज सरकार का श्रृंगार आप सबने देखा है। अब ऐसे शब्द तो नहीं है कि इनकी सुंदरता को बयान कर सके, लेकिन फिर भी आइए आज चलते हैं ठाकुर जी की एक भक्त की लीला की तरफ, जिन्होंने ठाकुर जी को सिर्फ इस रूप में देखा है। तो मैं निवेदन करूंगी कि सभी मेरे साथ इस भाव को अपने मुखारविंद से गाएं। ठाकुर जी के एक भक्त हुए हैं हिम्मत दास जी। आज चलते हैं उनकी लीला की तरफ। उन्होंने जितनी देर शरीर में रहे केवल ये एक ही भाव का गुणगान किया। वो क्या? सभी ने मेरे साथ कहना है, श्री राधे। और बड़े भाव से दोनों हाथों से तालियों का वादन करते हुए नेत्र बंद करके युगल सरकार का चिंतन अपने हृदय में लाइए कि मेरी सरकार कितनी सुंदर है, कितनी करुणा मरुणाल्य है। और उसके मुखड़े को निहारते हुए सभी मेरे साथ गाएं। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, 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 चकोरी श्यामा प्यारी रस घोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस घोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रंग घोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस घोरी श्यामा प्यारी, मेरो चंदा चकोरी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। भैया यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, सबकी आवाज आनी चाहिए, ऊंचे स्वर में कहिए। ओ श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस घोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस घोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रंग घोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस घोरी श्यामा प्यारी, श्याम श्याम
पूनम से सोहे मोहन, और स्वर्णिम सी सोहे राधा। बिन मोल बिक गई हूँ, भैया बिन मोल बिक गई हूँ। अरे जब से छवि निहारी, अरे इनकी छवि को निहार के कैसा लगता है। वो शाम मेरो चंदा चकोरी शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। ठाकुर जी के भक्त हुए हिम्मत दास जी। उनका रोज का एक नियम था कि अपने गांव से 7 कोस की दूरी पर एक गांव, वहां पर ठाकुर जी का बड़ा सुंदर मंदिर, और रोज सुबह प्रातः 3 बजे उठकर वो उस मंदिर में दर्शन करने जाया करते, स्नान करने के पश्चात। अब रास्ते में सारा जंगल पड़ता था, और क्या गाते जाते थे, दिल में है तस्वीरें यार की, जब जी चाहा गर्दन झुकाई देख ली। आपके हृदय में बैठा है, और जितना प्यारा लगता है आपको उतने ही प्यार से और जरा ऊंचे स्वर में कि मेरे ठाकुर जी तक आवाज जानी चाहिए। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, हो मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम। मेरे श्याम। पीछे ये नहीं केवल आपकी आवाज आनी चाहिए, आप में से कोई नहीं बोलेगा। मेरे श्याम, मेरे श्याम, बोलने को दी जुबां तू बोलता नहीं, लेने को हरि नाम मुख को खोलता नहीं। आज का ना बोलना उस दिन तुझे याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल। इसीलिए प्यारे आज ही कह लो मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। क्यों आपको आवाज नहीं दी मेरे ठाकुर ने? बड़ी सुंदर आवाज दी है। मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे मेरे श्याम, मेरे श्याम, अरे मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, हाँ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। तो रोज की तरह आज भी हिम्मत दास जी चले हैं घर से मंदिर दर्शन करने ठाकुर जी में, और गाते जा रहे हैं मेरे श्याम, मेरे श्याम, हाँ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। इतने में क्या देखा, जंगल में कुछ चोर डाकू आ गए। सुबह सुबह निकले हैं चोरी करने। उन्हें लगा अरे कोई यात्री आ रहा है, कोई राही है, देखते हैं इसके पास जो है आज इसी को लूटते हैं। लेकिन कौन था? हिम्मत दास जी। थोड़ी सी नजदीक गए तो उनके कानों में आवाज पड़ी मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। चोरों ने घेर लिया। अरे भाई तुम्हारे पास जो है निकालो। कहने लगे मेरे पास क्या है? ले दे के ये झांझ खड़ताल है। झोला खोला तो उसमें झांझ खड़ताल निकले। कहने लगे ये कैसा सुबह सुबह टकराया आया मैं, लेकिन कोई बात नहीं, खाली नहीं जाना, इसकी ये खड़ताल ही ले लेते हैं। खड़ताल ले ली। भैया आपको पसंद है तो आप ले जाओ, और तो मेरे पास कुछ नहीं, कुछ है तो केवल यही मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। अरे नहीं भैया,
थोड़ा बहुत मारा पीटा और छोड़ के चल दिया, लेकिन उनकी मस्ती खत्म नहीं हुई, फिर भी गाते जा रही हैं। मेरे श्याम मेरे श्याम ओ श्याम मेरो चंदा चकोरी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी ओ श्याम मेरो चंदा चकोरी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। कहते कहते जा रहे हैं, उधर से चोर अलग हो गए, लेकिन जैसे ही वो करताल लेकर थोड़ी सी आगे गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अरे भैया, हमसे ये क्या गलती हो गई? हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरा कहने लगा मुझे भी कुछ नहीं दिखता। अरे लगता है ये सारी करामात उस भगवान के प्यारे की है, हमें किसी भी तरह उसको ढूंढना चाहिए। दौड़े दौड़े गए, अरे वो इस तरफ से निकला होगा, इस तरफ से कानों में आवाज पड़ रही है, आवाज के पीछे पीछे चल रही है। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। अब आज के नजदीक पहुंचे, पता लगा भक्त मिल गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भैया हमसे गलती हो गई, आज ये हमसे क्या खता हुई? आपके हड़ताल के लिए हमारे आंखों की रोशनी चली गई। रोने लगे, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। कहने लगे भैया ये लो पकड़ो अपने हड़ताल और हमें भी अपनी टोली में शामिल कर लो, हमें आज से ये चोरी चकारी नहीं करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कोई बात नहीं प्यारे, हड़ताल ले ली और मेरे साथ जरा गाओ, तुम्हारे नेत्रों की जो रोशनी है वो वापस आ जाएगी। मेरे साथ बोलो, आगे आगे हिम्मत आगे चल रही है, पीछे पीछे चोरों की टोली चल रही है। क्या कह रही है? श्याम मेरो चंदा श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रंग भोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रंग भोरी श्यामा प्यारी मेरो चंदा चकोरी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। अब गए हैं गांव में, जाके ठाकुर जी के दर्शन किए, वापस लौटे हैं, अपने घर गए और वैसे ही उनकी पत्नी का नाम मालती, लेकिन उनके घर के हालात आप सब जानते हैं कि जो इसका प्यारा हो जाता है, माया तो उससे कोसों दूर चली जाती है, क्योंकि एक ही चीज रह सकती है, या माया या मायापति। अपने भक्त, उसके भक्त कैसे होते हैं? वो दिल दिल ही नहीं, जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, वो याद याद ही क्या, जिसमें उल्फत भरी फरियाद न हो। वो फरियाद फरियाद ही क्या, जिसमें चाह न हो तेरे मिलने की, और वो चाहा ही क्या, जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। आज वही हालात है, दोनों पति पत्नी बैठे हैं, ठाकुर सामने हैं, और उन्होंने सारी जिंदगी कोई तरह तरह के भजन नहीं गाए, केवल जब इकट्ठे बैठे तो यही कहते, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रंग भोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी मेरो चंदा चकोरी
ताली बजती नहीं भैया। भैया उनके गांव में ये बात मशहूर थी कि उनके घर में कोई भी संत साधु सन्यासी भजनानंदी जाए वहां से बिना भोजन के नहीं आता। थोड़े दिन बाद वहां से कुछ संतों की टोली निकली, जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए चली थी। तो किसी पूछा, भैया इस गांव में किसी भक्त का घर है? क्यों भैया, क्या बात है? अरे हम यात्रा के लिए चले हैं, कुछ विश्राम करना चाहते हैं, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, यहाँ किसी ठाकुर के प्यारे का घर है? उसने कहा भैया है तो सही, ये 2 गली पार करके हिम्मतदास जी का घर है, आप उनके घर चले जाओ, वहां आपकी व्यवस्था बड़ी सुंदर हो जाएगी। अब संतों की टोली चली है हिम्मतदास के घर की तरफ। किवाड़ बजाया तो अंदर से क्या आवाज आ रही है? शाम मेरो चंदा शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। बातें करने के अलावा ये बोल के देखो अंदर कितना आनंद मिलेगा। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। अरे मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा देते हैं वही जिन पर भरोसा होता है। अरे देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, भैया ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। आज की दुनिया में हर व्यक्ति की ये कहानी है कि कोई अपना कहने के लिए नहीं है, और अगर अपना है तो उसको हम अपना मानते नहीं। लेकिन आज मानो या ना मानो, इस जीभा से एक बार कहकर देखो तो आपको भी लगेगा कि हमारा भी दुनिया में कोई सहारा है। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, बजो वो मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। हाँ मेरे चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। अब संतों की टोली ने हिम्मतदास जी का किवाड़ बजाया। अरे भैया घर में कोई है क्या? हिम्मतदास जी दौड़े दौड़े आए। इनके भक्त की पहचान क्या होती है? चेहरे पर नम्रता, दीनता। जब वो देखो दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ये भक्त की पहचान है। क्योंकि जिसके अंदर नम्रता नहीं है, झुकाव नहीं है, वो ठाकुर का प्यारा नहीं। अभी उसके अंदर ठाकुर जी है ही नहीं। झुकते तो वही है कि जिनमें जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। सरकार ने दरवाजा खोला, अरे मालती देखो हमारे घर संत पधारे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 8-10 संतों की टोली आई है। अंदर स्वागत किया, आसन दिया, सरकार विराजी है। संत भगवान पधारे हैं, मस्ती। कहिए कैसे आगमन हुआ? अरे भैया हम जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए चले थे, तो बड़े दिन हो गए, विश्राम नहीं मिला, सोचा तुम्हारे यहाँ
हमारे ठाकुर जी को कोई भोग भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए और कुछ देर हम आराम कर ले, फिर हम आगे की यात्रा करें। हाँ सरकार, क्यों नहीं, आप बैठी, आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होइए, मैं अभी सारा इंतजाम करता हूँ। अंदर गए, आवाज लगाई, मालती। हाँ स्वामी। अरे संत पधारे हैं, घर में कुछ भोजन पानी की व्यवस्था होगी। स्वामी आप जानते हैं कि आज घर में अन्न का दाना भी नहीं है। आज हमने अपने ठाकुर को भी जल का भोग लगाया है। अरे अब तो बनिए से भी उधार नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले इतना उधार हो गया। अरे मालती, घर में कुछ ऐसा रखा है कहना जो मैं गिरवी रख के संतों की सेवा में लगा सकूं। सरकार अब तो घर में कोई गहना भी नहीं बचा। कहने लगी हाँ हाँ रुको, मुझे याद आया, मेरे सुहाग की निशानी, बस अब ये खाली नथ बची है, इसे ले जाकर गिरवी रख दो और कुछ राशन पानी मिल जाएगा। अरे मालती, ये क्या बात कर दी तूने, सब कुछ तो बिक गया, लेकिन तेरे सुहाग की निशानी को भी मैं बेच दूं। मालती, ये शोभा नहीं देता, लेकिन कुशल गृहिणी वो है जो पति के दिल में आई बात अभी जुबान तक भी ना आए और पहचान जाए। अरे स्वामी आप परेशान क्यों होते हैं, एक नथ की तो बात है, ये हम फिर छुड़वा लेंगे, लेकिन मेरे सुहाग का जो सुहाग है, जिनको देखकर आपको प्रसन्नता होती है, मेरे सुहाग के जो आराध्य हैं संत, वो नाराज हो गए तो मैं इस नथ का क्या करूंगी। सरकार आप ये नथ ले जाकर गिरवी रख दो। आज हिम्मतदास जी मन ही मन शर्मिंदा हो रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। राम भगवान सीता मैया नैया में बैठी है, केवट ने पार उतारा, सोचने लगे अगर पार उतारा है तो उतराई तो देनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सीता मैया समझ गई, अरे प्रभु जरा इधर तो आइए, मैं समझती हूँ आप किस बात से चिंतित हो, आपको उतराई देनी है ना, लो मेरी ये अंगूठी लेकर केवट को दे दो। कुशल गृहिणी वो है। और आजकल की गृहिणियां पहले तो माँ बाप सिखाकर भेजते हैं भैया अपने पैरों पर खड़े हो, और पैरों पे खड़ी होकर ऐसे जाती है कि 2 दिन नहीं निभती, तीसरे दिन कहती है मैं अपना कमाती हूं, तुम्हारा नहीं खाती। पहले का समय होता था, अगर घर में कोई कले कलेश होती थी, दूर होता था, चिट्ठी भेजते थे, हफ्ते तक सारी बात शांत हो जाती थी। लेकिन आज अभी कलह होती नहीं, पहले मोबाइल से फोन पहुंच जाते हैं, माँ बाप भी कहते हैं तू वापिस आ जा मेरे पास, घर बसाना नहीं जानते। और अगर 2, 4, 10 दिन नहीं लेने आए तो भैया डाइवोर्स तो आजकल आम बात हो गई है। इसको कुशल गृहिणी नहीं कहते। पत्नी का मतलब होता है समर्पण, और समर्पण करो तो पूरा करो। समर्पण में फिर ये नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना है, समर्पण हो तो पूरा हो। मालती बोली सरकार ये नथ ले जाओ, मुझे इस नथ की आवश्यकता नहीं, मेरा सुहाग खुश रहना चाहिए, मेरा सुहाग प्रसन्न रहना चाहिए, मेरे सुहाग का सुहाग जो संत है वो प्रसन्न होने चाहिए, मैं इस नथ का क्या करूंगी। आज हिम्मतदास जी की हिम्मत और बंद गई, और बनिए की दुकान पर गया, आवाज लगाई परमेश्वरी। परमेश्वरी ने देखा ये तो फिर आ गया, हाँ भैया बताओ आज क्या चाहिए।
अरे कुछ राशन पानी मिल जाता, पहले तुम्हारा इतना उधार है वो नहीं चुकता किया और लेने आ गए, अब मेरे पास कुछ नहीं। अरे रुको तो सही, ये नथ रखी है इसे गिरवी रख लो, पिछला काट लेना और जो बच जाए मैं थोड़े दिन में लौटा दूंगा। नथ गिरवी रखी, एक रसीद बनाई, राशन दिया, 300 रुपए का बचा और कहने लगे कि भैया मैं धीरे धीरे करके ये भी चुका दूंगा। अरे भैया इस रसीद पर हस्ताक्षर तो कर दो। हिम्मत दास जी कहने लगे मैं पढ़ा लिखा नहीं, कोई बात नहीं अंगूठा लगा दो और जब आ जाए तो नथ ले जाना, रसीद भी वापस ले जाना। कहकर राशन लेकर चले हैं। इधर संत स्नान करके आए और हिम्मत दास जी ने अपनी पत्नी को राशन दिया और वो भोजन पानी बनाने लगी। इतनी देर संतों के पास बैठे, संतों ने आवाज लगाई हिम्मत दास जी आइए, जब तक भोजन तैयार नहीं होता थोड़ी देर संकीर्तन हो जाए। अरे भैया संत कहने लगे कुछ सुनाओ, कहने लगे मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे नहीं, हम किवाड़ पर खड़े थे, आप बहुत सुंदर गा रहे थे, अरे बस वही 2-4 भाव गा लेता हूँ, कोई बात नहीं, हमारे ठाकुर यही सुनना चाहते हैं। अब इधर से संत बैठे, हिम्मत दास जी बैठे, मालती भोजन तैयार कर रही है, ठाकुर जी विराजमान है और संकीर्तन चल रहा है। ओ श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। संकीर्तन का मतलब होता है संग बैठ के कीर्तन करना। कीर्तन करना हो तो हम अकेले बोलेंगे, हम यहाँ संकीर्तन करने आए हैं, जो पीछे भी बैठे हैं उनकी भी आवाज आनी चाहिए। कहते हैं कि अगर इनके भक्त की चर्चा करो, वैसे हम पर दृष्टि पड़े ना पड़े हम तो पापी हैं ना, लेकिन जहाँ इनके भक्त का गुणगान करेंगे ठाकुर जी जरूर सुनेंगे। कहीं मेरे भक्त की कथा चल रही है और जब वो कथा सुनने आएंगे तो हम नाचीज पर भी दृष्टि पड़ जाएगी। इसीलिए ठाकुर की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सभी दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ गाए। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, हाँ श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी 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 श्यामा प्यारी। चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। कन्हैया सदियों से तेरा हूँ दीवाना, ये जन्म जन्म का फेरा है। एक तेरी सावली सूरत ने ये दिल दीवाना घेरा है, दिल दीवाना घेरा है। नंदलाल तेरे दीदार बिना इस दिल में हुआ अंधेरा है। एक बार तो तू कह दे मुझसे
हाथ उठा, पूरे हाथ उठा करके मेरे श्याम मेरे श्याम, अभी आवाज नहीं आ रही। ओ मेरे श्याम मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो आदम की नैया, भव पार है कन्हैया, भव पार है कन्हैया। अच्छा हो या बुरा हो, परदास हूँ तुम्हारा, जीवन का मेरे कुछ पर कुछ भार है कन्हैया, भार है कन्हैया। तुम हो आत्म जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो आत्म जनों का उद्धार करने वाले। मैं हूँ आत्म जनों का, आत्म जनों का सरदार है कन्हैया, मैं हूँ आत्म जनों का सरदार है कन्हैया। वो करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा ये नाम होगा, करुणा ये नाम होगा, बदनाम है कन्हैया, करुणा ये नाम होगा, बदनाम है कन्हैया। ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, 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 ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। सानू लोड़ की सारे जमाने दी, बस तेरा नजारा काफी है, बस सारे सहारे छड़ दिते, बस तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है। प्रहलाद की बिगड़ी बनाई थी, प्रहलाद की बिगड़ी बनाई थी, नरसीली हुई तराई,
मुझे गले लगा ले नंद लाला, 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 नंद लाला, मुझे गले लगा ले नंद लाला, गले लगा ले नंद लाला, मुझे गले नंद लाला, मुझे गले लगा ले नंद लाला, मुझे गले लगा ले नंद लाला, मुझे गले लगा ले नंद लाला। छट दे गरीबानू सताना वे, जे तू ना आया तेरे नाल प्यार नहीं पाना वे, जे तू ना आया तेरे नाल प्यार नहीं पाना वे। किन्ना ही सता ले पावे किन्ना ही रुला ले, हाय किन्ना ही सता ले पावे किन्ना ही रुला ले, पर एक वारी चन्ना मैनू गले नाल ला ले, एक बारी चन्ना मैनू गले नाल ला ले। तेरा ही भरोसा मैनू तेरा ही सहारा है, तेरे बिना हुंदा नहीं हो मेरा गुजारा वे। हाय तेरे जिया सोना किथों लब के लियाना वे, तेरे बिना हुण साथों रया नहीं हो जाना वे। छट दे गरीबानू सताना वे, छट दे गरीबानू सताना वे, छट दे गरीबानू सताना वे, छट दे गरीबानू सताना वे। कौन करता यहाँ प्यार हम गरीबों से, मिली है ये सरकार बड़े नसीबों से। जहाँ शहंशाह भी आके सर को झुकाते हैं, लेकिन पहले बात करती है ये हम गरीबों से। मेरे शाम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे शाम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे शाम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे शाम मेरे श्याम, मेरे श्याम। संकीर्तन चल रहा है, मालती आई स्वामी भोग तैयार है, ठाकुर जी को भोग लगाया गया है, लेकिन संत और हिम्मत दास जी मस्त हैं, बड़े जोर शोर से संकीर्तन चल रहा है। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम
ने भोग प्रसाद पाया, संतों ने पाया, थोड़ी देर विश्राम किया और संतों की जूठन मालती ने समेट ली कि संतों के जाने के बाद हम ये प्रसाद पाएंगे। विश्राम करने के बाद संत वहां से चल दिए। अब हिम्मतदास जी कहने लगे, मालती मैं अभी जरा नदी पर स्नान करने जा रहा हूं, स्नान करके आते हैं फिर प्रसाद पाते हैं। अब इधर हिम्मतदास जी स्नान करने गए, ऊपर ठाकुर जी बैकुंठ धाम से देख रहे हैं, गोलोक धाम से देख रहे हैं। किशोरी जी कहने लगी, कन्हैया ये कैसी परीक्षा है तेरे भक्त की। आज तुम्हारे भक्त को अपने सुहाग की निशानी गिरवी रखनी पड़ी, और वो भी तुम्हारे संतों की सेवा के लिए। तुम तो कृपालु कहलाते हो ना। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। अपने भक्त की ओर देखकर, अरे भाई ये तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मुझे कैसे न कैसे करके अभी इसकी जाकर ये नथ छुड़वानी पड़ेगी। लेकिन जाए कैसे? सरकार के सोचने पर एक लीला आई। उन्होंने क्या किया, धरती पर गए हैं, लेकिन आज वो कृष्ण बनकर नहीं गए, आज वो हिम्मतदास जी का रूप लेकर गए हैं। आज धरती पर नए हिम्मतदास जी उतरे हैं। अरे भैया रूप तो मैंने उसका, लेकिन मेरे अपने भक्त के जैसे भाव मेरे अंदर नहीं है। मैं उसके जैसा कहां बन सकता हूं? आज भगवान ही ये कह रहे हैं, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, जो तेरा दम भरते हैं तुम उसका पानी भरते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जब से शाम ने दीवाना बना रखा है, सारी दुनिया का मुझे होश भुला रखा है। इस उम्मीद पे कि वो आएंगे एक दिन घर में, गरीब खाने को दिलोजा से सजा रखा है। किसी ने कहा वो आते नहीं बड़े बेदर्दी है, क्यों इस बात को सबने यूं ही उड़ा रखा है। करके इकरार वो इनकार कभी भी नहीं करते,
कुछ लोगों ने उसे बेवफा बना रखा। दिल में हर रोज उनकी याद के मोती खनके, एक याद को सीने से लगा रखा है। वो ना भी आए तो गिला दासिए करेगी नहीं, क्योंकि जो मजा इंतजार में है मिलने में कहाँ रखा है। ऐसा नहीं कि सरकार आते नहीं, आज सरकार धरती पर उतरे हैं, नया हिम्मत दासी का रूप लिया और सोचने लगे कि मैं हिम्मत दास की तरह भाव कहां से लाऊं। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। आज ठाकुर जी अपना नाम खुद ले रहे हैं और अपना नाम लेते लेते आनंदित हो रहे हैं। अरे भाई, मेरे नाम में तो कितना सुख है, मुझे कितना आनंद आ रहा है अपना नाम लेने में। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। और जैसे ही ये आवाज लगाई, गांव वालों ने एक एक करके किवाड़ खोला। अरे भाई, हिम्मत दास जी आज तक वो हमारे यहाँ रहते ही आए हैं, लेकिन आज इनकी आवाज में कुछ अलग बात है। आज इनके अंदर अलग ही आकर्षण है, आज इनकी आवाज में अलग ही कशिश है। जो जैसे खड़ी थी वैसे ही पीछे पीछे हो ली। नए हिम्मत दास जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे गांव वाले इकट्ठे हो गए। एक तरफ हिम्मत दास जी बोल रहे हैं, मेरे श्याम मेरे श्याम, पीछे जाओ मेरे श्याम। ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली, कहीं कोई मुझे पहचान ना पाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। और नाम में इतने आनंदित हो गए, खुद ब खुद आंखें बंद हो गई। आगे आगे चले जा रहे हैं, पीछे पीछे गांव वाले। मेरे श्याम मेरे श्याम गाइए ना, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम
अभी भी नाच रही है, गांव वाले अभी भी नाच रहे हैं। ठाकुर जी ने अपनी आवाज धीरे कर ली। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। आज भैया अपना एक हाथ अपने हृदय पे रखो। मेरे श्याम आपको ऐसा लगेगा एक बार हम बोल रहे हैं और एक बार अंदर से मेरे बेटे ठाकुर बोल रहे हैं। आंखें बंद करके जरा ऐसे करके तो देखो। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। आप आवाज नहीं, आपकी आवाज और ऊंची होती जाए। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। और ऊंचे स्वर में गाइए ना, सबकी आवाज आनी चाहिए। मेरे श्याम मेरे श्याम ओ मेरे श्याम मेरे श्याम ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम ओ मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। और इधर आप गाँव वाले मस्त हो गए। ठाकुर जी ने सोचा मेरे श्याम अरे मेरा तो अब यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मुझे अपने नाम में इतना आनंद आ रहा है, लेकिन जाऊं कैसे? और कहीं गांव वाले मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़े तो मैं अपना काम कैसे करूंगा जो करने आया हूँ। ठाकुर जी ने श्याम नाम की ध्वनि लगाई, सब मस्त हो गए और बीच में से ठाकुर जी गायब हो गए। लेकिन गांव वाले अभी भी गाते जा रहे हैं। ओ मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। संगत मस्त है, गाँव वाले मस्त हैं। और इधर से ये नए हिम्मत दासी मालती के घर की ओर बढ़े। फिर याद आया, अरे भाई मैं घर कैसे जाऊं? पहले तो मुझे वो नथ छुड़वानी है। बनिए के पास पहुंचे। परमेश्वरी, उसने सोचा अरे अभी तो गया था, फिर उधार लेने आ गया। अंदर से ही कह रहा है नहीं है कुछ उधार, भाग जाओ यहाँ से। पहले पिछले 300 रुपए लौटा के जाओ। अरे परमेश्वरी सुनो तो सही। बाहर आया, हाँ बोलो। लेकिन जैसे ही कहा बोलो और आज हिम्मत दास जी के चेहरे की तरफ देखा तो मस्त हो गए। अरे भाई तुम इतनी जल्दी क्या लेने आए हो? अरे मैं वो नथ छुड़वाने आया हूँ। नथ? हिम्मत दास जी आपका दिमाग तो ठीक है। आज तक आपने महीनों महीने कर्जे नहीं उतारे और अभी गए और अभी चुकता करने आ गए। कहां से आए इतने पैसे? अरे ये पूछ मत, बस मुझे जल्दी है, तू मेरा काम कर दे, तुझे फिर कभी बताओ। अरे नहीं पहले बताओ। अरे मैंने बोला ना 300 रुपए दिए। परमेश्वरी जी अंदर से रसीद लेकर आए। जब तक वो लेकर आए ठाकुर जी अपने नाम का आनंद ले रहे हैं। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम
ली। परमेश्वरी देख रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं ये तो अंगूठा छापता, आज कलम कैसे पकड़ ली इसने। अब ठाकुर जी भी सोचने लगे, अरे भैया अभी गलती पकड़ी जाती हमारी। अरे हिम्मतदास जी, परमेश्वरी तुम्हें पता तो है मुझे हस्ताक्षर करने नहीं आते, फिर मुझे कलम क्यों पकड़ाई? मेरा अंगूठा लगवा लो ना। अब जैसे ही परमेश्वरी ने त्रैलोकी की सरकार का अंगूठा अगर हाथ में आ जाए तो भैया क्या कोई अपने आप में रह सकता है? जैसे ही अंगूठे का स्पर्श किया, अंदर से अलग सी भावना उठी। अंगूठा तो लगवा रहे हैं इधर और देखे जा रहे हैं हिम्मतदास जी, अरे भैया आज क्या बात हो गई? अरे हिम्मतदास जी अपनी मस्ती ले रहे हैं। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। अंगूठा लगाया, परमेश्वरी कहने लगे भैया रुको, आज तक तुम इतनी बार गाते थे लेकिन मुझे इतनी मस्ती नहीं आई, आज ये क्या बात है? आज तो तुम मुझे भी कीर्तन करना सिखाओ। कहने लगे अच्छा तुमने भी सीखना है, तो जैसे मैं कहता हूँ मेरे पीछे पीछे बोलो। देखिए व्यासपीठ पर अगर कोई बोले तो वो व्यक्ति खुद नहीं बोलता, स्वयं ठाकुर जी आकर बोलते हैं। तो इधर ठाकुर जी बोलेंगे, पीछे पीछे आप बोलना। उधर भी ठाकुर बोल रहे हैं, पीछे पीछे परमेश्वरी बोल रहा है। कहने लगा बोलो मेरे पीछे, मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। अब जहाँ परमेश्वरी मस्त हुआ, आंखें बंद हो गई। ठाकुर जी ने कहा यहाँ से भी चल लो, पल्ला झाड़ो अपना, नहीं तो ये भी पकड़ लेगा। फिर वहां से भागे हैं मालती के घर की तरफ। किवाड़ खुला था लेकिन दरवाजा खाली बंद था। दरवाजा जैसे खोलने लगे, अंदर से मालती बोल रही है मेरी श्याम मेरी श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। ठाकुर जी बाहर ही खड़े रहे, कहने लगे भैया आज पता चला कि मेरा नाम लेने के बाद लोगों की ये हालत क्यों होती है। तभी तो लोग कह बैठते हैं ना सताओ हमें जग वालों, ना सताओ हमें जग वालों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद दुनिया में हो वो बाके बिहारी, वो बाके बिहारी है, वो बाके बिहारी है, वो बाके बिहारी है। उसी ने दर्द दे करके
मेरे श्याम। लेकिन मालती ने देखा, अरे भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। ठाकुर जी ने बोला फंस गए भाई, मुझे चुप हो जाना चाहिए अगर अपने नाम का आनंद लेना है तो, क्योंकि इसके बाद बोलूंगा तो ये सुन लेगी। इसके साथ साथ बोलता हूँ, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। मस्त हो, लेकिन थोड़ी देर बाद सुधाई, अरे भैया अगर मैं इसी में मस्त हो गया, पता चला पीछे से दूसरे हिम्मतदास जी आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। किवाड़ खोला, आवाज लगाई, मालती। मालती कभी इधर देखे कभी उधर देखे, सरकार इतनी जल्दी आ गया, पहले तो इतना समय लगा के आते हो। अरे हाँ हाँ कुछ काम था फिर दोबारा चला जाऊंगा। अरे भाई क्या काम है इतनी जल्दी? अरे तुम जल्दी आओ ना, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं चूल्हा चौका कर रही हूँ, मिट्टी लेपन कर रही हूँ, मेरे हाथ मिट्टी में सने हुए हैं, बताओ क्या काम है? अरे भाई वो तेरी नथ छुड़ा कर लाया था मैं। नथ छुड़ा कर लाए थे इतनी जल्दी? कौन सा सेठ मिल गया तुम्हें, पैसे कहां से ले आए इतने? अरे भाई तू ये मत पूछ, मैंने तुझे बोला कि ये नथ संभाल ले। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पैसे आए कहां से? मैंने बोला ना तू पहले इसको संभाल ले, मुझे जल्दी है, भूख भी लगी है, विश्राम भी करना है। लेकिन चलो, कहने लगी अच्छा ठीक है ले आए तो वहां पे रख दो। अरे वहां रख दो, वहां खो जाएगी। तो फिर स्वामी देखो मेरे हाथ तो मिट्टी से सने, क्या करोगे? वहां रख दी तो खो जाएगी। ठाकुर जी पूछने लगे फिर मैं क्या करूं? कहने लगे करना क्या है, नथ पकड़ो और मुझे पहना दो। अब सरकार फंस गई, पर स्त्री को हाथ कैसे लगाए? कहने लगे मालती तुम पागल हो गई है, किसी ने देख लिया तो कहेंगे हिम्मतदास जी को बुढ़ापे में क्या हो गया। अरे नहीं स्वामी कोई नहीं है, 2 मिनट दरवाजा बंद करो और केवल नथ ही तो पहनानी है, और मैं आपकी पत्नी हूं। आज सरकार फंस गई। नाना भांति नचायो रे भक्तन को, अरे नाना भांति नचायो, गज ने पुकारो तब गरुड़ बिसार, जाए ग्राहक उबारो सुनो प्रेम की पुकार। अरे द्रौपदी बेचारी बोलिया गिरधारी मोहे आस है तिहारी और जाऊं किस द्वार, तिहारी और जाऊं किस द्वार। सुनही देर नहीं देर मैंने, सुनही देर नहीं देर मैंने, तुरंत ही चीर बढ़ाओ। अरे नाना भांति नचायो रे भक्तन को, नाना भांति नचायो। अरे स्वामी मैं आपको कितनी देर से बोल रही हूँ, जल्दी मुझे नथ पहनाओ। ठाकुर जी कहने लगे ये मुझसे नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कोई नहीं देख रहा, घर में कोई नहीं है, जल्दी पहनाओ। अब सरकार क्या करते, नथ हाथ में ली और मालती को पहनाने लगे। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन
मुकुट मणि। मैं भगतन को दास दास मेरे मुकुट मणि। दास मेरे मुकुट मणि। स्वयं त्रैलोकी की सरकार कहती है कि मैं तो अपने भक्तों का भी दास हूँ और मेरे दास मेरे हृदय में नहीं मेरे शीश पर विराजते, मेरे मुकुट पर विराजते। आज सरकार मालती की नाक में नथ पहना रही है, क्या दृश्य होगा वो। जाने क्या लोग थे, कैसे लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। कितना प्यार किया होगा उन्होंने ठाकुर जी से कि आज ठाकुर जी को नथ पहनाने आना पड़ा। एक हम हैं मगर ये अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए।